अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है उनको अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और वो ये है कि वो इनकी शिकायत होती है कि हम सीड्स लगाते हैं लेकिन वो जर्मिनेट ही नहीं होते, और अगर होते हैं तो उनमें से जितने हम लगाते हैं उनमें से बहुत कम वो उनको मतलब वो निकलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आप अगर अपने जहन में रखें, और मुझे पता है आप लोग उसमें से बहुत सारी टिप्स जो है वो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी चलें दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, शायद कोई इसमें से आप मिस कर देते हो, तो वो आप करें तो इंशाल्लाह आपका जो सीड्स निकलने का जो प्रोसेस है वो जल्दी भी होगा और उसमें ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, हम लेते हैं सीड से। सबसे पहले हम सीड को लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सीड मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मेरे पास ये सीड्स हैं, ठीक है। अब सीड जो हम लेते हैं उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीड जो है वो कितने पुराने हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सीड्स हमारे पास बहुत अरसे से रखे हुए होते हैं और हम जब उनको लगाते हैं तो कुछ सीड उसमें से निकलते हैं या निकलते ही नहीं हैं। तो इसलिए आप जो है बहुत पुराने सीड्स मत लें। सीड्स जो है जो आप लें वो आपको मालूम हो 1 से 2 साल पुराने हो। इसके अलावा सीड्स के साथ ये भी होता है कि सीड्स में अक्सर जो होता है वो छोटे छोटे से कीड़े उसमें हो जाते हैं। अगर आपने उसको सही से नहीं रखा है, या तो उसमें फंगस लग जाता है, फफूंद सी लग जाती है, या उनमें कीड़े हो जाते हैं जो ऊपर से तो उसको बीज को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन अंदर से पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके नीचे वो बुरादा सा कर देते हैं, यानी सीड को खा लेते हैं अंदर से, और थोड़ा थोड़ा सा उसमें से बुरादा करके कुछ जो है वहाँ से निकल भी आता है सीड। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो आपको इसके नीचे दिखाती हूँ मैं कि इसके नीचे जो है ये आपको बुरादा दिखेगा। ये हल्का हल्का सा दिख रहा है आपको बुरादा। ये जो बुरादा है तो ये सीड्स ही इन्होंने खा लिए हैं। ये देखिए आप, ये सीड्स खा लिए हैं। सीड ऊपर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें से अक्सर सीड ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं। अब हम इन सीड्स को अगर लगाएंगे तो जाहिर बात है जो सीड सही होंगे वही निकलेंगे, और जो सीड ख़राब होंगे वो इसमें से नहीं निकलेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सीड लगाते हैं तो सीड जो है वो आप चेक कीजिए, सही सीड लीजिए, और सीड जो है वो पुराने नहीं होने चाहिए। ये हो गया टिप नंबर 1। अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 2। उसके लिए हम सॉइल की बात करते हैं कि हम सॉइल कैसे लेंगे। उसके लिए सॉइल जो हम लेंगे वो इतनी अच्छी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल। जैसे मैंने ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पास जो मिट्टी है ये बहुत सॉफ्ट है, इसमें से पानी आसानी निकल जाएगा। तो आप जो है इसको ऐसी सॉइल लें जो ऐसी ना हो कि बहुत चिकनी हो, बहुत सख्त हो, तो बीज को निकलने में बहुत मुश्किल होती है। या तो आप कोकोपीट ले लें और आप बालू रेत ले लें, या जो भी आप सॉइल लेना चाहें आप लें, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट हो कि वो पानी जब उसमें जाए भी उसके अंदर हम डालें तो वो सॉफ्ट सी रहे, बिल्कुल पत्थर की तरह ना हो जाए। वरना अक्सर मैंने देखा है कि पानी डालने के बाद वो सख्त सी हो जाती है, तो फिर उसमें से बीज कैसे निकलेगा। बीज तो वैसे ही इतने नाजुक से होते हैं, और जो पौधा निकलता है वो तो बहुत ही नाजुक होता है। तो लिहाजा आप जो मिट्टी लीजिए वो बहुत सॉफ्ट लीजिए, वेल ड्रेन हो, और कोकोपीट हो तो बहुत ही अच्छा है, या जो भी मिट्टी आप लें। नंबर 2। अच्छा, अब हम बात करते हैं नंबर 3, टिप नंबर 3 कि आपको सीड को लगाना कैसे। सीड जो है वो हम 2 तरह से लगाते हैं। एक तो हम जो है जो जर्मिनेट करते हैं वो पेपर टॉवल में करते हैं, वो मेथड भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम ज़मीन में डायरेक्ट करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक पॉट है, ठीक है। अब मैं आपको सीड दिखाती हूँ। अब आप देखें कि ये सीड रखे मैंने, ये सीड है, ठीक है। बाज़ दफ़ा अब सीड का आप साइज़ देखिए, ये सेम के सीड्स हैं, ये खरबूजे के हैं, और ये पम्पकिन के हैं, यानी मीठा कद्दू जिसे कहते हैं। इसी तरह आप ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक ज़ेनिया के सीड्स हैं, ज़ेनिया के। और ये जो है
भी ज़रा बड़े सीड हैं। तो अब बड़े सीड को लगाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने पानी डाला और उसमें होल कर करके हमने सीड लगाए, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे हमने होल किए, थोड़े गहरे आधा आधा इंच के, और इसके अंदर हमने सीड डाल दिए। उसको हमने ऐसे कवर कर दिया और हमने एक कोने से पानी डाल दिया। लेकिन जो ये इतने नाजुक से सीड्स हैं, अब इनको कैसे लगाना है? इनको हम इस तरह नहीं लगाएंगे हम सुराख करके, इनको हम बहुत आहिस्ते से ऊपर गिराएंगे, आहिस्ते से, और एक हल्की सी लेयर ऊपर डालेंगे, ऐसे करके, ऐसे 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 करके हल्की हल्की सी लेयर, यानी सीड्स जो हैं वो उसके अंदर छुप जाएं। इतनी मोटी लेयर नहीं डालेंगे कि सीड बिल्कुल अंदर दब जाएं, इसलिए कि जब वो बिल्कुल अंदर दब जाएंगे तो उनको निकलने में बहुत मुश्किल होगी, तो कुछ निकल सकेंगे और कुछ नहीं निकल सकेंगे। आप सीड का साइज़ देखिए कितने छोटे हैं ये, इसीलिए इनको ऊपरी सतह पे लगाएंगे, और जो ऊपर मिट्टी डालेंगे वो भी बहुत अच्छी और बिल्कुल भुरभुरी सी हो, बालू रेत हो, ताकि उसके अंदर जो है आप आसानी से वो आसानी से सीड जो है निकल सके। अब ये इतने मोटे मोटे सीड्स हैं, तो आराम से निकल आएंगे। ये है टिप नंबर 3। अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि हमें वाटरिंग कैसे करनी है। अब हमने सीड लगा लिया, ठीक है। अब जो ये बड़े सीड है उनके लिए तो हम ये कर सकते हैं कि हमने साइड से पानी डाला और वो आहिस्ता सब तरफ फैल गया, या हमने वैसे भी डाला तो सीड जो है चूँकि ज़रा अंदर लगे होंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इतने छोटे छोटे से सीड के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पानी लिया और जिस तरह बड़े सीड्स में हमने डाल दिया है वैसे ही डालेंगे। उसके लिए हम हल्के हल्के छिड़काव करेंगे, कोई स्प्रे गन से डालेंगे या किसी कोने पे हल्का सा डालेंगे, ताकि वो आहिस्ता से स्प्रेड कर जाए, फैल जाए। अगर हम ज़ोर से डालेंगे तो सीड जो है वो अनकवर हो जाएंगे और वो फिर निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने पानी बहुत आहिस्ते से डालना है। अक्सर ऐसा होता है कि सीड नहीं निकलते और पानी बहुत डाल दिया, तो पानी भी हमें सोच समझ के डालना है कि पानी हमें कितना डालना है, और पानी इतना नहीं डालना कि हर वक्त चिपचिप रहे। इतना है कि पानी उसको गीला कर दे और वेट कर दे, और जब आप देखें कि अब ये सूखने से लग गया है, ऊपर से कवरिंग जो है पानी मिट्टी जो है वो आपकी खुश्क हो गई है, तो आप थोड़ा पानी और डाल दें। इसके लिए थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये लोकेशन की बात कि आपने अपने सीडलिंग को रखना कहाँ है। सीडलिंग को हमेशा छाँव में थोड़ा रखें, थोड़ी देर धूप आए और धूप निकल जाए। लेकिन अगर आपने अपनी सीडलिंग को फुल धूप में रख दिया कई घंटे के लिए, तो फ़ौरन ऊपर से पानी उड़ जाएगा और आपकी सीडलिंग जो है वो जो सीड्स निकल भी रहे होंगे, जर्मिनेट हो रहे होंगे, वो सूख जाएंगे। इसलिए आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ हल्की सी धूप आए, अगर आए तो वहाँ से थोड़ी देर बाद वो मूव कर जाए, और बस आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, वो होती रहे। इसके अलावा थर्ड टिप जो बहुत अहम है, वो भी बहुत अहम है, वो इसलिए वो है वेट एंड वॉच। यानी आपने अब सीड्स लगा लिया, सब कुछ आपने बेहतरीन कर लिया, अब आपने वेट करना है। कुछ सीड जो हैं वो फ़ौरन ही ग्रो कर जाते हैं, कुछ सीड जो हैं वो फ़ौरन ग्रो नहीं करते, कुछ अरसा लगाते हैं। आपने को मैं दिखाऊं कि मैंने जो अब मुख्तलिफ अपनी पिछली जो वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने कुछ सीड्स लगाना सिखाए थे आपको। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, जिसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ का सिखाया था कि मुख्तलिफ़ चिलीज़ के ज़रिए हम किस तरह चिलीज़ लगा सकते हैं। तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने उसमें स्प्रिंकल कर दिए थे बीज सीड्स। अब आप देखिए कुछ सीड अभी निकल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं करना था कि नहीं क्यों नहीं निकले, मुझे ये तो पहले ये निकल आए। सीड्स का टाइम होता है, कुछ जल्दी निकल आते हैं, कुछ देर से निकलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इतने बड़े हो गए लेकिन कुछ अभी भी स्प्राउटिंग हो रही है। ये देखिए आप, ये देखिए कितने छोटे छोटे से ये अभी निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरह अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने तुरई के लगाए थे, ये देखिए 3 लगाए थे, मैं 4 लगाए थे मैंने, 1 2 3। एक निकला था, वहाँ चिड़िया लेके भाग गई, वो तो चिड़िया साहिबा यहाँ से क्या समझ के ले गई। और बाकी आप देखें तुरई के कितनी ज़बरदस्त ये हो गए हैं। अब इनको हम ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसी तरह मैंने पॉट्स में लगाए थे, आप ये देख सकते हैं। ये अब इतने बड़े बड़े हो गए। तो ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए थे छोटे छोटे से पॉट्स, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना बड़ा। देखिए अब आप ये देखें, इसके नीचे से अब इसकी रूट्स निकलनी शुरू हुई हैं। अब ये बेहतरीन टाइम है कि हम इतने बड़े प्लांट को फ़ौरन ज़मीन पर लगा दें। तो इस तरह ये कॉर्न जो मैंने लगाए, मुझे कॉर्न बहुत पसंद है, मैंने जगह जगह कॉर्न लगाए हैं। आप देखें, मैंने इसके अंदर भी, अपनी स्ट्रे के अंदर भी, अभी तक मैंने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया कि आप लोगों को पहले दिखा दूं कि ये कितना आसान तरीका है। आप सारे अपने सीड्स एक साथ ही जर्मिनेट कर सकते हैं। आप देखें अभी तक ये प्लांट इसमें लगे हुए हैं और कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। और अब लगाऊं अगर इसको तो बहुत जल्दी है। इसी तरह मैंने एक लगाना भी सिखाया था, ये देखें आपको, ये भी मैंने इसी के अंदर सिखाया था। तो और ये देखें, ये एक और निकल रहा है। अब इसके बाकी जो है अभी नहीं निकले, लेकिन मैं उसको गड़बड़ नहीं करूँगी कि मैं इसको खोद के देखना शुरू कर दूँ। ये देखें, ये एक सीड है और मैं जो हूँ ना वो एक गड़बड़ी ज़रूर करती हूँ कि सीड्स जो लगाती हूँ उस पर टैग लगाना भूल जाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। अब इतना क्यूट सा कुछ रेड कलर का कौन सा सीड मैंने बोया था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा प्यारा सा एक प्लांट निकल रहा है और बाकी अभी देखें नहीं निकले। तो मैं इसको खोद के चेक नहीं करूँगी, अभी मैं इसको वेट करूँगी। तो ये कुछ तरकीबें ऐसी हैं, कुछ टिप्स ऐसी हैं जो आप याद रखें तो आपके वहाँ जो है वो आसानी सीड्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। एक सीड देखिए मैंने ये लगाया था, ये मैंने सेम के लगाए थे और ये कितने अच्छे। अब मैं इसको ज़मीन पे लगाऊंगी और फिर वो आपको दिखाऊंगी भी। तो बड़ी आसानी से आप सीड ग्रो कर सकते हैं और अपने घर में। और कुछ बातें बस ये याद रखिए कि आपने जल्दी नहीं करनी है, सीड्स को चेक करना है, पानी चेक करना है, कितना अंदर लगाना है ये चेक करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको इसके ज़रिए मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी मेरे पास बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी हैं और शायद वो आपने कभी ना देखी हो। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ आपने पूछना है, कोई कमेंट देना है तो वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।